हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका राजेश सर, कक्षा 7 से। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7, मौसम और जलवायु, जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि मौसम यानी क्या। हमारे वातावरण में जो नमी और नमी के कारण जो मानसून तैयार होता है, और मानसून तैयार होने के कारण जो वातावरण में गर्मी, उष्मा, भाप, नमी, इन सब के कारण जो परिवर्तन आते रहते हैं, परिवर्तन के कारण जो बरसात, सर्दी, गर्मी जैसा मौसम हम महसूस कर पाते हैं, इसी को हम मौसम कहते हैं। तो ये इसको हम सामान्य रूप से समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 24 घंटे के ताप और अनिद्रा में वर्षा आदि को हुई। तो ये पहले इसको समझते हैं। एक दिन का मौसम अलग होता है और एक मौसम का मौसम भी अलग होता है। तो एक वर्ष में और एक दिन में भी मौसम का माप अलग अलग होता है। हम दिन के हिसाब से मौसम को माप सकते हैं और वर्ष के हिसाब से मौसम को माप सकते हैं। मौसम जो होता है मुख्य रूप से 3 ही होता है भारत के अंदर। होता है सर्दी, गर्मी और बरसात। भारत में 3 तरह के मौसम होते हैं और दूसरे देशों में भी मौसम की मात्रा भी अलग अलग होती है। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से सभी देशों में मौसम अलग अलग होता है। अब जैसे खाली उदाहरण के लिए समझते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मौसम खाली 2 ही होते हैं, या तो ठंडी पड़ती है या तो गर्मी पड़ती है। बरसात वहाँ पे वर्षों में कहीं 4-5 वर्षों में एक आध पड़ती है। अब भारत की बात करते हैं। भारत में 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और आखिरी के दिनों में बारिश। तो उसके लिए नाम रखे गए हैं। शुरुआती दिनों में 4 महीने ठंडी रहती है, 4 महीने गर्मी रहती है और 4 महीने बरसात रहती है। लेकिन बारिश का मौसम में भी सभी मौसम अलग जैसे होते हैं। नमी वाले मौसमों को हम बारिश का मौसम या मानसून का मौसम कहते हैं। मानसून का मौसम यानी कि बारिश वाला मौसम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेटिंग दी हुई है सही मौसमों और दिनांक के हिसाब से। ये वर्ष 2006 का एक वो है माप पट्टी, जिसमें हम तापमान को माप रहे हैं। ये तापमान खाली अनुमानित रूप से मापा जाता है। ये सही पड़ता है, सही नहीं पड़ता, सब मौसम के ढंग के अलग अलग होते हैं। यहाँ तारीखों के हिसाब से मापन कर रहे हैं। ये इसका ब्लैकिंग बोर्ड है, ये चार्ट है और चार्ट का ये कोष्टक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के अनुकूलता और उसके ध्रुवीय क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये मेन चीज़ है। तो जलवायु परिवर्तन यानी क्या? जलवायु में कारण का होता है, जैसे भारत का जो देश है, उस देश में हम सभी राज्यों में 4 अलग अलग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी 4 दिशाएँ हैं। अब उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव का जहाँ इसमें राज्य पड़ते हैं, जैसे कश्मीर है, यहाँ मौसम ठंडा रहता है। दक्षिण ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे मौसम के जो ढंग है वो नमी वाला रहता है। पश्चिमी ध्रुव में भी नमी वाला मौसम है और हमारा जो पश्चिम में जहाँ गुजरात राज्य है, ये थोड़ा गर्मी वाला मौसम है। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि ध्रुवों का भी मौसम पर असर पड़ता है, तो दिशाओं का भी मौसम पर असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक भालू की तस्वीर है। भालू अपने अनुकूलन में क्या क्या करती है? पशु पक्षियों का शिकार करती है। शरीर के लिए बाल होते हैं। सर्दी के लिए मोटी अच्छी खासी चर्बी भी होती है शरीर में, और त्वचा के नीचे गरम वसा मतलब चर्बी वाली क्षेत्र होता है। इसके बाल जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं और कुछ बालों के बाल सब काले रंग के होते हैं और कुछ बालों के बाल भूरे रंग के होते हैं। तो हम बाल जो होते हैं, बालों के रंगों के हिसाब से इसके मौसम का भी असर पड़ता है। तो ये मौसम के हिसाब से उन्हें शरीर के रंगों के बाल भी बदल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन है। पेंगुइन ठंडे प्रदेशों में रहती है, इस कारण इसके शरीर में गर्मी की मात्रा नहीं होती, लेकिन इसका शिकार ना हो पाए, इसके कारण इसके शरीर में जो सफ़ेद रंग के आप वेदर देख रहे हो, ये इसके पंख हैं जो काले रंग के होते हैं, और इसका जो पेट होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। इसकी जो चोंच होती है लंबी होती है, ये इसके अनुकूल होता है कि ये समुद्र में मछलियों का शिकार कर सके। ये पूरी तरह से मांसाहारी पक्षी है, जो सिर्फ मांस पर ही निर्भर रहती है, इसलिए खाली ये शिकार करके ही अपने पेट भर सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये है पेंगुइन के पैर। हम इसके पैरों की बात कर लेते हैं। इसके पैर जो होते हैं ये दूसरे पक्षियों जैसे नहीं होते। आप देख सकते हैं ये तस्वीर में, इसके जो पैर हैं ये थोड़े फैले हुए हैं ताकि ये पानी में तैर सकें। तो ये पेंगुइन के जो पैर हैं, ये पेंगुइन पक्षी जो है वो समुद्र में ही रहने लायक है, ये हवा में नहीं उड़ सकती, ये पानी में तैरने के लिए बनी होती है। अब दूसरे पक्षियों की बात कर लेते हैं। ये है सारस पक्षी, जो प्रवासियों को देखने में मिलता है। ये हवा में
ऊंची उड़ान भर सकते हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इनकी टांग बहुत मजबूत होती है और ये पानी में खड़े रहने के लिए इस टांग का इस्तेमाल करते हैं। इनके टांग लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और ये मछलियों का शिकार करती हैं। लेकिन कभी कभी ये हरी पत्तियाँ भी खाती हैं। बहुत कम पानी में रहने वाली हरी पत्तियाँ जो जिनको हम जलकुंभी कहते हैं, ये उसका भोजन करती हैं और मछलियों का भी शिकार करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले यहाँ जीवों के बारे में हम बात करते हैं। मछली, कस्तूरी मृग, रेडिकार्प, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य प्राणी जो उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं। ये ध्रुवीय जीव होते हैं। हम दो समझते हैं, पहले ध्रुव समझ लेते हैं। ध्रुव दो तरह के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में जहाँ पे ढेर सारे अन्य जीव रहते हैं जो विशाल जीव रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव भी उसमें विशाल जीव होते हैं। उत्तरी ध्रुव में मौसम का असर अलग होता है, दक्षिणी ध्रुव में मौसम का असर अलग होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। धरती के दो अलग अलग छोर पे होते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक जंतु है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मंकी। एक तरह का बंदर होता है जो बहुत छोटा होता है। ये घास पत्तियाँ नहीं खाता बल्कि काई खाता है। पेड़ों पर लगने वाली काइयों का ये भोजन करता है। कभी कभी ये पत्तियाँ भी खा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस प्रिय भोजन काई ही होता है। ये हरे रंग का मेढक है। ये सांपों का शिकार करता है। छोटे छोटे सांप जो गोली में घूमते हैं उनका शिकार करता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई मेढक सांपों का शिकार करता हो, लेकिन इसलिए ये बहुत जहरीला मेढक होता है। ये लिकोन पक्षी क्या आप देख रहे हैं, इसको हम टूकन पक्षी भी कहते हैं। लिकोन पक्षी इसका नाम दिया गया इसके हरी चोट के कारण, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जीती है। ये इसका आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ये बहुत तेज़ शिकार करती है। लेकिन इसका शिकार में छोटे चूहे और चमगादड़ों का ये शिकार करती है। ये भी एक तरह का मांसाहारी पक्षी है जो पेड़ पौधे की पत्ती नहीं खाती, लेकिन जीव जंतु जरूर खाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये रैकून मंकी है जो चीन के देशों में पाई जाती है। चीन और दूसरे देशों में पाई जाती है। अगर इनकी दाढ़ी की बात करें तो सफ़ेद रंग की दाढ़ी होती है और ये टांगें बड़ी मजबूत होती हैं और पूँछ बड़ी छोटी सी होती है। ये भारतीय हाथी है। भारतीय हाथियों के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे शांत हाथियों में से एक है। भारतीय हाथियों का रुतबा पूरी दुनिया में सबसे अलग होता है। कान छोटे होते हैं और दांत लंबे होते हैं। ये करीब 100 साल के आसपास इनकी आयु होती है और ये उनमें मौसम के हिसाब से इनका भारी शरीर होता है और ये बहुत पानी पीती हैं। इनको अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और ये अपने ऐसे इलाकों को ढूंढती जहाँ को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके और ये लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए जानी जाती हैं। इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं और ये अच्छे तैराक होते हैं और अच्छे तरह से दौड़ते भी हैं। हाथी बहुत ही मजबूत प्राणी होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा जलवायु परिवर्तन में और अनुकूलन के हिसाब से जीव जंतुओं के बारे में हमने जाना। सभी जीव जंतु अपने अपने मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रकार के रखते हैं अपने पास, ताकि ये अपने ये उष्णवृद्धि के कारण अपने उस पर जो मौसम है उन मौसमों के साथ अपने आप को अनुकूल रख सकें। तो आज के लिए इतना ही। आज का घर काम यह है कि आप इस पाठ को पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें। पढ़ने के बाद जो जंतु हैं उन जंतुओं के जानकारी अपने नोटबुक में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।